आज हम आपको एक गुनहगार आदमी के बारे में बताएंगे कि जब वो हज पर आया तो उसके साथ एक अजीब वाकया पेश आया जिसे सुनकर आप हैरान रह जाओगे। ये कहानी अजीज साहब की है। अजीज साहब का ये मामूल था कि वो हर मिलने वाले से सिर्फ एक ही बात कहते कि मेरे लिए दुआ करो, मेरी मौत अब्दुल गफूर जैसी हो। लोग उन्हें कारोबार में तरक्की और सेहत और तंदुरुस्ती की दुआ देते तो वो उनसे कहते कि आपकी दुआएं सर आंखों पर, लेकिन आप मेरे लिए इतनी दुआ कर दें कि मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत नसीब हो। लोग हैरान होकर पूछते कि अब्दुल गफूर कौन था, लेकिन उन्होंने कभी सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि हमेशा बात को टाल देते थे। अल्लाह पाक ने अजीज साहब को सेहत की नेमतों से भी खूब नवाजा था। वो 72 साल की उम्र में 50 साल के दिखते थे। इसके साथ साथ उनका ताल्लुक एक अमीर घराने से था। उनके पास दौलत की कोई कमी ना थी। उनके गेहूं के गोदाम थे जिससे वो करोड़ों रुपए कमाते, और सबसे ज़रूरी बात कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। चुनाचे माँ बाप के इंतकाल के बाद ख़ानदान की सारी जायदाद अजीज़ साहब के पास आ गई। अजीज़ साहब के बेटे भी बड़ी नेक थे। इस तरह वो एक शानदार ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन इन सब के बावजूद वो हर वक्त खुद भी अल्लाह पाक से अब्दुल गफूर जैसी मौत मांगते और दूसरों से भी यही दुआ करने को कहते थे। वक्त गुजरता गया और हज का ज़माना आ गया। इस बार अजीज़ साहब हज करने जा रहे थे। हज पर जाने से पहले अजीज़ साहब ने अपने भरोसेमंद मैनेजर को बुलाया और कहा, मैं हज पर जा रहा हूँ और शायद वापस लौट कर ना आऊँ। आज के बाद तुम मेरी औलाद के लिए ये दुआ करना कि उनकी मौत ईमान पर हो। मैनेजर ने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आप हज से वापस नहीं आएंगे, और इस बार आप अपने बजाय अपनी औलाद के लिए दुआ करवाने को क्यों कह रहे हैं? इससे पहले तो कभी आपने ऐसा नहीं कहा। वो हंसकर बोले, आप लोग हमेशा मुझसे अब्दुल गफूर की कहानी सुनना चाहते थे। मैं समझता हूँ कि उसके बारे में बताने का सही वक्त आ गया है। अब्दुल गफूर हमारे लाहौर की मील में मुलाजिम था। वो बला का कामचोर, सुस्त और धोखेबाज था। वो मील की गंदुम और आटा तक चोरी करके बेच दिया करता था। हमने कई बार उसे मील से निकालने का सोचा, लेकिन हर बार मैं अपने वालिद की वजह से रुक जाता। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि बेटा, मेरे मर जाने के बाद किसी भी मुलाजिम को नौकरी से मत निकालना। अब्दुल गफूर मुझे वालिद की तरफ से मिला था, चुनाचे मैं उसे बर्दाश्त करने पर मजबूर था। अब्दुल गफूर को जिंदगी में कभी किसी ने नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था और न कोई नेक काम करते देखा था। हर साल अपने एक मुलाजिम को हम लोग हज पर भेजते थे और इसका फैसला कुरानंदाजी के अमल से होता था। हमने एक साल कुरानंदाजी की और अब्दुल गफूर का नाम निकल आया। हमने उसे हज भेजने की पेशकश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। लोगों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं माना। चुनाचे हमने दूसरे मुलाजिम को भेज दिया। अगले साल एक मरतबा फिर अब्दुल गफूर का नाम निकल आया, लेकिन अब्दुल गफूर ने इस साल भी जाने से इनकार कर दिया। अगले साल फिर कुरानंदाजी करवाई और इस बार फिर से अब्दुल गफूर का नाम आ गया। हमने तजुर्बे के लिए चौथी मरतबा अब्दुल गफूर का नाम खाली पर्ची पर डाल दिया। इस बार जब पर्ची निकली तो वो खाली निकली, तो हम समझ गए कि अल्लाह पाक हर सूरत में अब्दुल गफूर को हज करवाना चाहता है। लेकिन अब्दुल गफूर नहीं मान रहा था। अजीज साहब कहते हैं, हमने उस पर जोर दिया लेकिन वो नहीं माना। आखिरकार मैंने उसके साथ सौदा किया। मैंने उससे कहा कि तुम हज पर चले जाओ, मैं तुम्हें पूरे साल की तनख्वाह पहले ही दे देता हूँ। ये सुनकर वो लालच में आ गया। मैंने मौलवी साहब का बंदोबस्त किया। मौलवी साहब ने उसको नमाज और हज का तरीका सिखाया, दुआएं और आयतें याद करवाई, और हमने इस तरह उसे हज पर रवाना कर दिया। अब्दुल गफूर हज पर गया, हज किया, खाना काबा का तवाफ किया और इशा की आखिरी नमाज पढ़ी। सजदे में गया और सजदे में ही इंतकाल कर गया। वो मरने के बाद देर तक सजदे में पड़ा रहा। साथियों में से किसी ने उसे हिलाया तो पता चला कि अब्दुल गफूर का इंतकाल हो चुका है। अल्लाह का फैसला देखें, उसी रात इमाम काबा का भी इंतकाल हो गया। अगली सुबह इमाम काबा का जनाजा था। अब्दुल गफूर की मैयत भी इमाम काबा के साथ हजरे अस्वद के सामने रख दी गई और लाखों हाजियों ने अब्दुल गफूर का जनाजा पढ़ा। हमें सऊदी से इत्तला दी गई कि जनाजा घर भेजें या नहीं, तो इस बारे में हमने उसकी बेगम से पूछा, तो उसकी बेगम का कहना था, अल्लाह पाक ने अगर उसे ये सआदत नसीब फरमा दी है तो उसे मक्का में ही दफन कर दिया जाए। अजीज साहब कहते हैं, मैं उसके आला नसीब पर हैरान रह गया। मैं उसकी बेगम के पास गया। मैंने उसकी बेगम से उसकी इस तरह मौत की वजह पूछी, तो उसकी बेगम ने मुझे एक इंतहाई अजीब बात बताई। उसका कहना था, मेरे शौहर में कोई खूबी नहीं थी, लेकिन हमारे मोहल्ले में एक बेवा
बेवा औरत रहती थी वो बहुत खूबसूरत थी, मगर वो जवानी में ही बेवा हो गई थी। जब भी वो कहीं बाहर निकलती तो मोहल्ले के सब आवारा लोग उस पर नज़र डालते। उसकी 2 छोटी-छोटी बेटियां थीं। वो अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहती थी, इसलिए उसने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन वो जहाँ जाती लोग उसकी इज्जत पर हाथ डालते। ये बात जब मेरे शौहर को पता चली तो वो उसकी ढाल बन गया। उसने उसे अपनी बहन बना लिया और उससे कहा कि आज के बाद तुम काम करने नहीं जाओगी, और उसकी दोनों बेटियों को स्कूल में दाखिला करवा दिया। वो लोगों से कर्ज लेकर आपकी फैक्ट्री में काम करके उन बच्चों को तालीम दिलाता रहा। वो हर हफ्ते 10 दिन बाद अपनी मुंह बोली बहन को राशन वगैरह देकर आता, लेकिन कभी उसके घर की दहलीज पार नहीं करता। वो तमाम चीज़ें एक बड़ी सी टोकरी में रखता। वो टोकरी बेबा की दहलीज पर रखकर कहता, मैंने सामान बाहर रख दिया है, ले लेना। वो सामान उठाते वक्त एक ही बात कहती कि जा मेरे भाई, अल्लाह तुम्हारा खात्मा ईमान पर करे। हमें ये दुआ अजीब लगती, लेकिन हम चुप रहते। आपने पिछले साल भी उसे हज पर भिजवाने की कोशिश की, लेकिन उसने ये सोचकर इनकार कर दिया कि अगर वो हज पर गया तो उसकी बेवा बहन खुद को बेआसरा महसूस करेगी। इस बार भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने उसे पूरे साल की तनख्वाह इकट्ठा दे दी। अब्दुल गफूर ने वो सारी रकम अपनी मुँह वाली बहन को दे दी और खुद हज पर चला गया। उसका वक्त पूरा हो चुका था, चुनाचे अल्लाह पाक ने उसे ज़बरदस्ती मक्का बुलवाया और फिर उसका इंतकाल हो गया। उस बेवा बहन ने जब ये खबर सुनी तो उसके मुंह से बेइख्तियार अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया। अजीज़ साहब कहते हैं, ये सुनकर मैं हैरान रह गया। फिर मैं उस मुँह बोली बहन के घर गया और उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बाद में हमें पता चला कि मील में जो घोटाला हुआ था वो अब्दुल गफूर ने नहीं किया था। उसके बाद मैं सबसे यही कह रहा हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत नसीब फरमाए। मैं दिन में खुद भी सैकड़ों मरतबा ईमान पर खात्मे की दुआ करता हूँ। मैंने ज़िंदगी में कभी हज नहीं किया। मैं 15 साल से अब्दुल गफूर की तरह बुलावे का इंतज़ार कर रहा था। अल्लाह पाक ने बिलाखिर मेरी भी सुन ली। मुझे यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे अब्दुल गफूर जैसी मौत अता फरमाएगा। अजीज़ साहब कुछ दिन बाद हज पर चले गए, हज किया और मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। ईशा की नमाज के लिए मस्जिद नबवी गए, सजदे में सर रखा और सजदे की हालत में ही उनकी रूह परवास कर गई और फिर उन्हें भी वहीं दफन कर दिया गया। तो उम्मीद करते हैं इस प्यारी सी वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से सीख मिली हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।